डॉक्टर साहब, तालिबान तर्जुमान की जानिब से जो कहा गया है कि अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमेरिका के किरदार का खैर मकदम करेंगे, क्या समझ रहे हैं अमेरिका का किरदार क्या होगा? अमेरिका क्या किरदार चाहता है और अफगान तालिबान की जानिब से? सबसे पहले तो जी नई हुकूमत का ऐलान हो गया कुछ जी देर जी। पहले, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इवेंट है अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल का। और ये तालिबान हुकूमत जो है, इसका काफ़ी दिनों से हम ये तस्करा सुन रहे थे कि तालिबान की हुकूमत कब सामने आती है। तो अब से कुछ देर पहले तालिबान हुकूमत का ऐलान कर दिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, जो उनके तर्जुमान हैं। और इस हुकूमत के अंदर जो है वो कुछ जो नाम पहले चल रहे थे, उन नामों से हट के जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, उन नामों से हट के जो नाम हैं वो ये हैं, सबसे पहले कि जो वज़ीर आज़म का ओहदा इसमें सामने हमारे है और सदर का नहीं, ठीक है। एक तो रहबर या सुप्रीम कमांडर है मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, और फिर मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं उनको वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है, अफ़गानिस्तान का नया वज़ीर आज़म। ये जो हैं मुल्ला मोहम्मद हसन, ये जो सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम रहनुमा या सुप्रीम लीडर या जो सरबराह हैं तालिबान के, ये उनके 20 साल से दोस्त हैं जी। और ये जो मजलिस शूरा है तालिबान की, उसके भी तकरीबन इतने ही बरसों से, 20 या 21 बरसों से शूरा के ये शूरा को ये हेड कर रहे थे। अच्छा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो नायब वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान के तौर पे उनके नाम का ऐलान हो गया। अच्छा, मुल्ला अब्दुल हक वासिक, ये बहुत एक अहम ओहदे पे आए हैं और ये एनडीएस के सरबराह होंगे। अच्छा, उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दिफा। अच्छा, मौलवी याकूब जो हैं वो यानी जो मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे, वो जो हैं वज़ीर दिफा। और कारी फसीउल्लाह जो हैं वो आर्मी चीफ। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें एक और अहम ओहदा इंतहाई काबिल, ये बड़ा वहाँ पे एहतराम का, इनका ज़्यादा, शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर जो हैं, इनको वज़ारत तालीम दी गई है। और मुल्ला हिबतुल्लाह बदरी को कायम, ये सारी कायम मकाम वज़ारतें हैं, ये जर्मनी कायम मकाम वज़ारतें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। इनको जो है वो वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। खलीलुर रहमान हक्कानी, उनको महाजरीन की वज़ारत दी गई है, जो महाजरीन को लुक आफ्टर करेंगे। अच्छा, वज़ारत ख़ारजा जो है वो मौलवी आमिर खान मुत्तकी, और उनके साथ जो है वो मुल्ला बरादर का तो मैंने जिक्र पहले कर दिया, एनडीएस का भी जिक्र हो गया, डिफेंस मिनिस्टर का भी जिक्र हो गया, और सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, जलालुद्दीन हक्कानी साहब के, तो ये इनकी कैबिनेट के ऐलान यहाँ पे हुए हैं। और मुल्ला हयातुल्लाह नजीब जो हैं वो फिर डिप्टी एनडीएस, मतलब ये जो, इसको इस तरह से समझें, इसको इस तरह से समझा जाए कि तालिबान की जो ये हुकूमत है, ये तालिबान की एक कोर जिसे कहते हैं ना, कि एक यानी वो तालिबान जो कि मुकम्मल तौर पे उनकी शूरा के रुकन और पुराने उनके अंदर जो मौजूद थे लोग। और दरमियान में ये बात चली थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर चूँकि ज़्यादा उन्होंने इंटरेक्ट किया है बाहर, दोहा, ये मगरबी मीडिया वगैरह में बातें आई थी कि दोहा ग्रुप है, तो जो फाइटर्स हैं, जो जंग लड़ते रहे हैं, मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये खबरें आई थी, और हक्कानी ग्रुप, तो वो जो है वो कह रहे हैं कि उनको वज़ीर आज़म अगर बनाया जाए तो गालिबन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मुकम्मल इत्तेफाक राय से उनको नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है।
और वजीर आजम जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह ने अपने एक मोतमिद को, जिसके ऊपर किसी को एतराज नहीं, और उसके साथ ही जैसे कि मुल्ला याकूब डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा, तो बड़ी पावरफुल पोस्ट है, और सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो वजीर दाखिला। तो ये अहम ओहदे जो हैं ये इस तरह से वो दिए गए हैं। अच्छा, और अब दो तीन बातें ये हैं कि जो इस दौरान डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि पंजशीर वैली जो है, सबसे पहले तो वादी पंजशीर देखें, वादी पंजशीर एक कोई बड़ा, इस तमाम अरसे में इसको बनाया तो गया बहुत बड़ा इशू, और ये इशू अपनी जगह आप इस तरह समझें कि कुछ अपना कोई निशान छोड़ के चला गया है, और वो निशान जो है वो ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं हुआ जी सर, और वो पंजशीर वैली जो है वो तालिबान के कब्जे में आ गई। अच्छा, अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान एक अंडरस्टैंडिंग के तहत गए हैं। वो अंडरस्टैंडिंग ये कि उनको सेफ पैसेज दे दिया गया, वहाँ पे मारा नहीं गया, और उसमें मुख्तलिफ जो अभी तक जो इतलात हैं हमारे पास वो ये हैं कि जो मुख्तलिफ अमायदीन और मजहबी रहनुमा, उन्होंने कहा कि इनको सेफ पैसेज दें अमरुल्लाह सालेह को, ही ताजिकिस्तान निकल जाएँ। अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं वो कहते हैं कि मैं मौजूद हूँ पंजशीर के अंदर ही, लेकिन इस बात की अभी तक कोई किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं, उधर से वो कह रहे हैं, उधर से कह रहे हैं वो, लेकिन कोशिश तालिबान की और बाकी लोगों की है कि वो सरेंडर कर दें, या अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनको जेर हिरासत ले लिया जाए, लेकिन कत्ल और मतलब खून किसी का वहाँ पे ना बहे। अच्छा, अब यहां से इसमें इंक्लूसिव की जो बात हो रही थी, इसमें ये फाइनल कैबिनेट नहीं है। अभी जो मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि ये फाइनल कैबिनेट नहीं है, एक तो केयर टेकर है, और फिर उसके बाद इस केयर टेकर कैबिनेट अबूरी सेटअप के अंदर भी तब्दीलियां की जा सकती हैं। लेकिन जो अहम ओहदे थे जैसे एनडीएस, वजारत खारजा, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, ये जो ओहदे हैं ये इन्होंने अपने पास रखे तालिबान ने, और इनके अंदर इनमें कई ऐसी शख्सियात जो कि अब उन्होंने बैकफुट लिया, मिसाल मतलब थोड़ा सा पीछे हटके उन्होंने एक कंसेंसस बिल्ड किया ताकि ये जो ताखीर हो रही है उसके नतीजे में ये इंप्रेशन ना जाए कि तालिबान की हुकूमत नहीं बन रही। लेकिन अब इसके साथ एक तो ये मसला है कि इंक्लूसिव कितनी है, ये इसमें उज़्बेक, ताजिक, शिया हज़ारा कम्युनिटी और ख़वातीन कहाँ पे कैबिनेट में आती हैं, किन पोस्टों पे आती हैं क्या, तो अभी उनका इंतज़ार है। ठीक है, ठीक है। दूसरी जो बात, और क्योंकि इंक्लूसिव से मुराद ये था कि दूसरी भी ज़ाहिर है, क्योंकि ये तो तालिबान हो गए और इसमें मेजॉरिटी जो है वो पश्तून है, तो अब बाकी जगहों पे जो है वो कैसे कौन से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, तो ये अभी हमने देखना है। अच्छा, इसमें अब दो तीन बातें अहम हुई हैं ये जो अमरुल्लाह सालेह और पंजशीर वैली के हवाले से। ये एक साइड शो था, यानी साइड शो जो है वो ये था कि पंजशीर के अंदर क्या हो रहा है, और पंजशीर के अंदर कत्ल गारत ना हो, जिसको जहां पे दो तीन मसाइल वहां खड़े हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि अमरुल्लाह सालेह जो हैं उन्होंने अपने आप को सदर अनाउंस कर दिया। अच्छा, अगर तो ऐसा हो कि किसी रियासत के अंदर, जैसे पहले जंग अजीम में हुआ था कि बहुत बड़ी तादाद में जर्मन्स आ गए थे बेल्जियम के अंदर, तो बेल्जियम की जो हुकूमत थी वो एक बेल्जियम के इलाके तक महदूद हो गई थी, लेकिन वो बेल्जियम की हुकूमत थी। ठीक है। अच्छा, जब तक अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान में मौजूद थे तो वो उन्होंने कहा कि आईनी तौर पे तो मैं सदर हूं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अब गड़बड़ है, क्योंकि अगर अमरुल्लाह सालेह बतौर सदर अफगानिस्तान छोड़ गए हैं और ताजिकिस्तान में हैं, तो ताजिकिस्तान में क्या जलावतन हुकूमत है? ठीक है ना, मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो अब उठने का है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं जैसे ईस्ट मशरिकी तुर्किस्तान की एक हुकूमत, उसको वो कहीं भी नहीं है, लेकिन उसका दफ्तर खुला हुआ है।
वाशिंगटन में, लेकिन अमेरिका में जो सफीर हैं वो तो चाइना के हैं, ठीक है। और ताइवान एक हद से ज्यादा अमेरिका जो है वो ताइवान की तरफ जाता भी नहीं क्योंकि चाइना के सफीर हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखें अगर तिब्बत जो है वो तिब्बत के चाइना के सफीर है ना न्यू दिल्ली के अंदर, और भारत के सफीर जो हैं वो चाइना में मौजूद हैं। लेकिन तिब्बत का एक रेड लाइन है कि इससे आगे तिब्बत जलावतन हुकूमत है नहीं है, उसे कौन मानता है कौन क्या है वो। एक सवाल यह है कि जो ताजिकिस्तान है वहां पर अमरुल्लाह सालेह किस हैसियत में है, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अता नूर साहब जो हैं वो भी मुल्क से गए। अता नूर जो है वो एक आप समझें कि अमीर तरीन शख्सियात में से एक हैं। अच्छा। अफगानिस्तान के जो मतलब दुनिया में चंद अफगान जिनके सबसे ज्यादा पैसा उनमें से एक अता नूर साहब हैं।